और देशवासियों से मैं अपील करता हूं कि आप सब लोगों को उठ खड़ा होना चाहिए और पहुंचना चाहिए वाराणसी में और नरेंद्र मोदी का पोल खोल करते हुए जमानत जब्त करानी चाहिए। देश में 175 करोड़ की खुराक आपके परिजनों को लगी, जिनके परिजनों की जान चली गई, उन लोगों को उठ खड़ा होना चाहिए एमपी एमएलए कोर्ट में और मुकदमा दायर करना चाहिए, हत्या का मुकदमा नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के साथ में ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है और बाकी जो तमाम पार्टी बनाई गई है, इनके खिलाफ किया जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं आप सभी देशवासियों से, कोरोना वैक्सीन के नाम पर टीका लगने के बाद जिनके परिजन विकलांग हो गए, लकवाग्रस्त हो गए हैं, उन सबों से भी मैं अपील करता हूं उठ खड़े हो जाओ। मैं उन सब लोगों से भी अपील करता हूं जिनके परिजन हृदय रोग से हार्ट पेशेंट बन चुके हैं। मैं उन सब लोगों से भी अपील करता हूं जो ब्लड प्रेशर के शिकार हो चुके हैं। और मैं आपके माध्यम से फिर दोबारा से एक बात कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा वसूलना है, पैसा इकट्ठा करना है। यह बात मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं कि असंवैधानिक तरीके से देश में इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वसूली करने के लिए 2 रास्ते अख्तियार किए गए थे। पार्टी चंदा ले तो ठीक है और 15 दिन से ज्यादा हो जाए तो पीएम केयर्स में भी पैसा जाना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज हम आपके साथ बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 का बड़े रोचक दौर में प्रवेश कर चुका है और इसमें एक और मोड़ आ गया है और वो है कोरोना महामारी के बीच में जो देशवासियों की देह में कोरोना को रोकने के नाम पर कोविशील्ड वैक्सीन की 175 करोड़ डोज घुसाई गई हैं। उसको लेकर के रोचक यह है कि बनारस के एमपी एमएलए कोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सहित 28 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। कांग्रेस के युवा अध्यक्ष अधिवक्ता विकास सिंह की तरफ से 23 मई को इस मामले की सुनवाई देखना रोचक होगा कि क्या है। लेकिन आप लोग सोचेंगे कि चुनाव का दौर है, कोरोना महामारी का जिक्र, कोरोना वैक्सीन का मामला कैसे ये सब आगे आया है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2020, 21, 22 का जो मामला है वह कैसे इस दौर में पहुंचा। मैं आपको बात बताना चाहता हूं ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका जो भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के कोविशील्ड वैक्सीन उसी की कंपनी की है, उस ब्रिटिश फार्मा एस्ट्राजेनेका के खिलाफ एक व्यक्ति जिसने अप्रैल 2021 में टीका लिया था, वैक्सीन ली थी, वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और उसके साथ साथ वो पहला नागरिक है जो एस्ट्राजेनेका के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। 51 लोग दरवाजा खटखटा चुके हैं। 10 अरब भारतीय रुपए के हिसाब से 51 मामले में 10 अरब रुपए 100 मिलियन पाउंड्स की डिमांड की गई हर्जाना को लेकर के 51 लोगों के द्वारा, क्योंकि उनमें अलग अलग। और इस पूरे हर्जाने के दौरान सबसे बड़ी बात है कि ये जो अभी हमारे एमपी एमएलए कोर्ट में यह मुकदमा क्यों स्वीकार किया गया, एस्ट्राजेनेका के ने पहली बार अदालती दस्तावेजों में स्वीकार किया है कि कोविशील्ड और बैक्सजेवरिया जैसे ब्रांड नामों के तहत वैश्विक स्तर पर बेची जाने वाली उसकी कोविड-19 की वैक्सीन लेने के बाद वैक्सीन की डोज लेने वाले की मौत हो जाना, खून का थक्का जमना, हृदय रोग हो जाना, प्लेटलेट की संख्या का कम हो जाना, ब्लड प्रेशर का शिकार बन जाना और त्वचा रोगों से गंभीर लक्षण नजर आना, ये बात उसने स्वीकार कर ली है। और इसीलिए जब उसने यह बात स्वीकार की ब्रिटेन की अदालत में, तो उसी को आधार बना करके सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा कोविशील्ड
जो 175 करोड़ डोज लगाई गए हैं भारतीयों की देह में, उसको लेकर के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अधिवक्ता अजय सिंह ने बनारस में एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। लेकिन एक बात आपको मैं रोचक बताना चाहता हूं, ये जो नरेंद्र मोदी जी ने भारत की जनता के देह में 175 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन की डोज लगवाई हैं, उसमें दावा किया गया था कि ये हमारे देश की ये स्वदेशी है और स्वदेश में निर्मित है। अब बताइए, आप स्वदेश में निर्मित है तो नरेंद्र मोदी जी ने विदेशी वैक्सीन आपकी देह में जो घुसाई है, उसकी जरा पृष्ठभूमि मैं आपको बताना चाहता हूं। जनवरी 2021 में 1 करोड़ 10 लाख डोज मोदी सरकार ने खरीदी थी और फिर अप्रैल में 1 करोड़ 10 लाख डोज और आदेश दिया गया था। जिस वक्त अप्रैल में 1 करोड़ 10 लाख डोज का आदेश मोदी सरकार ने दिया था, ठीक उसी वक्त डेनमार्क की सरकार ने रेमडेसिविर बनाने वाली एस्ट्राजेनेका की कंपनी की वैक्सीन पर अपने देश के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। अब देखिए कितनी रोचक बात है। नरेंद्र मोदी का डंका विश्व में बजता है, विश्व गुरु है, विश्व गुरु को जानकारी नहीं है। कैसे जानकारी नहीं हो सकती है कि डेनमार्क ने प्रतिबंध लगा दिया? और डेनमार्क के बाद प्रतिबंध लगाने वाले आयरलैंड, थाईलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, कांगो, बुल्गारिया, फिर इस पर रोक लगाने वाले जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन सहित यूरोपीय देशों ने भी लगाया। फिर कनाडा, स्वीडन, लातविया और स्लोविया ने भी इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी। असुरक्षित मानते हुए ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मलेशिया ने भी रोक लगा दी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, तब तक नरेंद्र मोदी की सरकार ने मात्र 2 करोड़ 20 लाख डोज का आदेश दिया था, जिस समय दुनिया के देश ने कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिन देशों का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये कोई पिछड़े देश नहीं है, हमसे बहुत आगे भी हैं। उन देशों ने, हमसे कमजोर देश भी हैं, उन देशों ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी इतना अज्ञानी है कि नरेंद्र मोदी को यह ज्ञान नहीं था कि डेनमार्क से लेकर के आयरलैंड, थाईलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, कांगो, बुल्गारिया से लेकर के जर्मन, फ्रांस से लेकर स्पेन से लेकर हर ऑस्ट्रेलिया तक सब देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है? या जानबूझ करके नरेंद्र मोदी जी ने, जिस तरीके से मोदी जी दावा करते हैं, एस्ट्राजेनेका से टेम्पो भर भर करके मोदी को बताना चाहिए कितना टेम्पो लिए थे ब्रिटेन की कंपनी से भारत में उसकी वैक्सीन जो दुनिया में प्रतिबंधित की जा रही थी भारतवासियों की देह में घुसाने के लिए। और तब हम ये बात कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ये जब जानकारी हो गई उसके बाद लगभग 172 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन हमारे देशवासियों की देह में लगाई गई। और क्या हुआ? कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद कई लोगों की जान चली गई। जब यह सवाल खड़ा होने लग गया तो नरेंद्र मोदी और उनकी तमाम सरकार के कारिंदे खड़े होकर कहने लग गए, ये स्वदेशी वैक्सीन का विरोध किया जा रहा है, ये देश की उन्नति का विरोध किया जा रहा है। तब हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश में दुनिया के द्वारा प्रतिबंधित की गई कोविशील्ड वैक्सीन से देशवासियों की जान चली गई। हमारे देश में हजारों की संख्या में 5-7 से ज्यादा लोग मैं जानता हूं जो लकवाग्रस्त हो गए, लोग विकलांग हो गए हैं, लोग हार्ट के पेशेंट हो गए, लोगों को ब्लड प्रेशर का रोग हो गया, त्वचा का रोग हो गया, अलग अलग प्रकार के रोग से लोग ग्रस्त हो गए। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने, यह तो शोध का विषय है, जांच का विषय है, मैं कहता हूं सीबीआई जांच करे तो पता लगेगा कि एस्ट्राजेनेका से कितने टेम्पो नोट भर करके मोदी ने लिए थे। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से
52 करोड़ 50 लाख रुपए की दलाली, देशवासियों को घटिया किस्म की वैक्सीन लगा करके लोगों को मारना, लोगों को अस्वस्थ करना, लोगों को बीमार करने के बदले नरेंद्र मोदी ने वसूल की है। नरेंद्र मोदी ने यही काम कोरोना महामारी के बीच में रेमडेसिविर बनाने वाली, घटिया रेमडेसिविर बनाने वाली दवा कंपनियों से भी मोटी दलाली ली है। जिनकी रेमडेसिविर घटिया पाई गई, उन सब कंपनियों से नरेंद्र मोदी ने मोटी दलाली वसूल की है। और यह मैं दावे के साथ में कह रहा हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहता हूं, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के पास आंकड़े हैं कि भारत में कोरोना में जान गंवाने वाले ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जिनकी देह में कोविशील्ड जैसी वैक्सीन की एक एक खुराक लगाई जा चुकी थी, जिनकी देह में दो दो खुराक लगाई जा चुकी थी, जिनके देह में तीन तीन खुराक लगाई जा चुकी थी। कोविशील्ड की वैक्सीन के टीके लेने के बाद ऐसे लोगों की संख्या भारत में कितनी है जिनके टीका एक एक टीका लगाने के बाद जान गई, जिनकी 2 टीके से जान गई, जिनके 3 टीके के बाद जान गई। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद को ये सारे आंकड़े उजागर करने चाहिए। मैं देशवासियों से अपील करता हूं, देश में 175 करोड़ की खुराक आपके परिजनों को लगी, जिनके परिजनों की जान चली गई, उन लोगों को उठ खड़ा होना चाहिए एमपी एमएलए कोर्ट में और मुकदमा दायर करना चाहिए, हत्या का मुकदमा नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के साथ में ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है और बाकी जो तमाम पार्टी बनाई गई है, इनके खिलाफ किया जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं आप सभी देशवासियों से, कोरोना वैक्सीन के नाम पर टीका लगने के बाद जिनके परिजन विकलांग हो गए हैं, लकवाग्रस्त हो गए हैं, उन सबों से भी मैं अपील करता हूं उठ खड़े हो जाओ। मैं उन सब लोगों से भी अपील करता हूं जिनके परिजन हृदय रोग से, हार्ट अटैक, हार्ट पेशेंट बन चुके हैं। मैं उन सब लोगों से भी अपील करता हूं जो ब्लड प्रेशर के शिकार हो चुके हैं। और मैं आपके माध्यम से फिर दोबारा से एक बात कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा वसूलना है, पैसा इकट्ठा करना है। यह बात मैं दावे के साथ में इसलिए कह रहा हूं कि असंवैधानिक तरीके से देश में इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वसूली करने के लिए 2 रास्ते अख्तियार किए गए थे। पार्टी चंदा ले तो ठीक है और 15 दिन से ज्यादा हो जाए तो पीएम केयर्स में भी पैसा जाना चाहिए। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपके बीच आया हूं इस संदेश के लिए कि अभी बनारस का चुनाव होना है और मैं उम्मीद करता हूं और अपील करता हूं पूरे देश में, देश के जो करोड़ों लोग घटिया वैक्सीन के कारण बीमार हो चुके हैं, विकलांग हो चुके हैं, अस्वस्थ हैं, उन सबों से मैं अपील करता हूं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, एक। और दूसरा, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप लोग उठ खड़े हो और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो मुकदमा वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट में दायर किया गया है, मैं देश के अन्य क्षेत्रों के अधिवक्ताओं से भी अपील करता हूं कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में यह एमपी एमएलए कोर्ट में यह मुकदमा दर्ज कराया जाना चाहिए कि जो वैक्सीन एस्ट्राजेनेका का दुनिया के देशों से, चाहे डेनमार्क से लेकर आयरलैंड तक, थाईलैंड से लेकर नीदरलैंड तक, नॉर्वे से आइसलैंड, कांगो, बुल्गारिया, यूरोपीय देशों से लेकर जर्मन, फ्रांस, इटली, स्पेन से लेकर के ऑस्ट्रेलिया और तमाम देशों ने वापस कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था। वह वैक्सीन नरेंद्र मोदी ने हमारे देशवासियों को आज ऐसी दशा में पहुंचा दिया है। मैं जानता हूं जो मेरे जानकार देश में विकलांग हो चुके हैं वो न जिंदा हैं और न मौत के मुंह में। मैं ऐसे भी परिवारों को जानता हूं जिनके परिजन हार्ट के पेशेंट हो चुके। मेरे बड़े भाई भी हैं, बहुत स्वस्थ हैं, जीवन में फिट रहते थे, लेकिन इस टीकाकरण के बाद यह सब स्थिति हुई है। तब मेरे दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बताते हैं कि 47 लाख लोगों की कोरोना महामारी में जान चली गई। हमारे यहां आपदा प्रबंधक अधिनियम के तहत एक एक मृत परिवार के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का प्रावधान है।
तमाम लोगों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए और इसकी सीबीआई की जांच कराई जानी चाहिए कि जो कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन को दुनिया के देशों ने नकार दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था, नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने देशवासियों से किस नाराजगी के कारण, किस द्वेष के कारण, क्या अपराध देशवासियों ने किया था कि 175 करोड़ वैक्सीन देशवासियों की देह में वो जहर घुसाया है, जिस जहर के कारण लोग मरे भी हैं, जिस जहर के कारण लोग विकलांग हो गए और जिस जहर के कारण लोग असाध्य रोग से ग्रस्त हो चुके हैं। इसलिए मैं यह भी अपील करता हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। और देशवासियों से मैं अपील करता हूं कि आप सब लोगों को उठ खड़ा होना चाहिए और पहुंचना चाहिए वाराणसी में और नरेंद्र मोदी का पोल खोल करते हुए जमानत जब्त करानी चाहिए। वैक्सीन के नाम पर 52 करोड़ 50 लाख रुपए की दलाली और रेमडेसिविर के नाम पर भी, घटिया रेमडेसिविर के नाम पर भी मोटी दलाली की वसूली की है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप सब लोगों को उठ खड़ा होकर उसकी जमानत जब्त करानी चाहिए। और हमारे देश में जो बाकी लोकसभा सीटों पर चुनाव बाकी है, मेरी आप सबों से गुजारिश और अपील है कि आप उठ खड़े हो। जहां चुनाव हो चुके हैं वहां के लोगों से मैं अपील करता हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि यह पता लग सके कि महामारी में वैक्सीन के नाम पर नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे घटिया वैक्सीन के 175 करोड़ डोज भारतवासियों की देह में घुसा करके देशवासियों को तबाही, मैं कहता हूं कि जीवन को बर्बाद करने का काम किया है और इसके बदले में 52 करोड़ 50 लाख की दलाली की वसूली की है। और इसी तरीके से कोरोना महामारी में जो हॉस्पिटल में मरीज भर्ती थे, घटिया रेमडेसिविर की आपूर्ति करने वाली दवा फार्मा कंपनियों से भी मोटी दलाली मोदी के द्वारा ली गई है। यह बात मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड की पोल खोल होने के बाद यह बात सार्वजनिक हो चुकी है और मैं तो निश्चित तौर पर यह मानता हूं कि इस प्रकार के अपराध के लिए नरेंद्र मोदी को तो मुझे लगता है कई जन्मों की सजा होनी चाहिए। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि बिल्कुल इंडिया गठबंधन को सफल बनाने के लिए और लाशों के बदले दलाली खाने वाले को सत्ता से बेदखल कराने के लिए आप अपनी तक पूरी ताकत लगाएंगे। जिस तरीके से पिछले 4 चरण में अभी एनडीए का गठबंधन सैकड़ा नहीं छू पाया है, यही स्थिति आखिर तक बनी रहनी चाहिए। यह उम्मीद और अपील मैं आप लोगों से करता हूं और यह उम्मीद और अपील तभी संभव हो सकती है जब आप अधिक से अधिक लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान।